करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत में महिला दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चांद के दीदार के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। कहते हैं आज के दिन व्रती को करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उनसे कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं भोजन नहीं कर सकती। चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से प्यारा व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुखी हो गए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करती रही। भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को उन्होंने चांद समझकर अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण वेदनहर्ता श्री गणेश जी साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। श्री गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी पर लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसने गणेश भगवान जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया, तत्पूर्ण प्रतांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा और भक्ति को देखकर एकदंत श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त किया और उसे धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी श्रद्धा के साथ और छल कपट किए बिना, अहंकार लोभ लालच किए बिना, श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत संपूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्ति पाता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है।